मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं वैदिक ज्योतिष केंद्र के अंतर्गत जो विषय लेके आया हूँ वो विषय लगभग सभी लोग जानना चाहते हैं। वो उनका प्रश्न रहता ही रहता है, क्योंकि किसी न किसी कुंडली में जो है इस विषय से संबंधित जो है प्रश्न रहता है। तो आज उन्हीं प्रश्नों का उत्तर मैं लेके आया हूँ और आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाएगा क्योंकि घर बैठे आप मोबाइल से ये चीज़ समझ सकते हो, ताकि निर्णय आपका कहीं जब लेने लगो तो आपके लिए वो 100% जो है खरा हो, सही साबित हो और आपके लिए लाभकारी हो। इसलिए मैं जानकारी जो है आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। वैदिक ज्योतिष में उपाय के लिए बहुत सटीकता से और सरल तरीके से बताया गया है। बशर्ते क्या है, उपाय करते समय हमें जो नियम तरीका बताया गया है उस पर अमल करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए मित्रों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहां देखेंगे कि कुंडली में अशुभ योग, विचार व सटीक उपाय, कौन कौन से अशुभ योग जो होते हैं और वो कैसे बनते हैं उनके ऊपर विचार करेंगे। साथ में जो उपाय है वो सरल और सटीक उपाय के साथ इसका विवरण भी आपको मिलेगा। तो जो हमने पहला जो दोष लिया है, योग लिया है, जो भी बोल दें उसको दोष ही, योग अशुभ योग ग्रह से मिलके जो बना वो योग हो गया, लेकिन एक्चुअल में उसका नाम होता है दोष। योग बनने के बाद दोष उत्पन्न करता है, इसीलिए उसको दोष कहा गया है। ठीक है, कौन सा दोष? ग्रह योग ने बनाया। ठीक है, तो सबसे पहला दोष है काल सर्प दोष। किसी न किसी कुंडली में आपने ये चीजें देखा गया होगा और इसको जैसे ही ये बनता है तो लोग घबरा जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। कोई भी परेशानी जीवन में आता है तो काल सर्प दोष को कोसने लगते हैं और जल्दबाजी में जो उपाय कराने के विचार करने लगते हैं, सही से उपाय हो नहीं पाता। इस कारण यह दोष की शांति पूर्ण रूप से हो नहीं पाती। तो आज हम इसी पे विचार कर रहे हैं। पहला दोष जो हमने लिया है वो है काल सर्प दोष, उपाय, शांति और विचार। तो मित्रों यहाँ देखेंगे काल सर्प दोष जो है राहु केतु के कुंडली में, जन्मांक चक्र में जब राहु केतु के मध्य में सारे ग्रह जो है कैद हो जाए, यानी बैठ जाए, कैद हो जाए या बैठने पर बनता है। राहु केतु के बीच में आ जाए सारे ग्रह, यानी राहु से इधर को नीचे की तरफ गिनते चले जाएंगे तो ये बनता है। दूसरा तरीका ये है कि लग्न से लेकर के 12वें भाव के बीच में सीधे लाइन में बनेगा। तो फिर यहाँ पर हमने क्या कहा, राहु से केतु की तरफ, चाहे केतु से राहु की तरफ ही क्यों ना हो, दोनों तरीके से काल सर्प योग निर्माण होता है। अब जितने कम ग्रह के द्वारा बनेगा तो वो क्या है, काल सर्प दोष खत्म होता जाएगा। भावगत जब बनेगा तो वो काल सर्प दोष के अलग अलग नाम है। तो इस प्रकार से जो है 12 काल सर्प योग दोष होता है। कौन सा काल सर्प योग? भाव अनुसार डिटेल करता है, भाव अनुसार ये अपना रूप धारण करता है। तो केवल काल सर्प दोष जब ये मिल जाए कि काल सर्प दोष बन रहा है, ये विचार बात की है कि कौन सा काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष होता है। इसमें 12 में हल्का, मंदा, भारी, परम भारी, इस प्रकार से, जैसे महाकाल सर्पयोग, तक्षक सर्पयोग है, शंखचूर्ण जो है काल सर्पयोग, इस प्रकार से जो 12 काल सर्पयोग बनते हैं। तो उनका उपाय क्या है उसके ऊपर डिटेल से चर्चा कर रहे हैं। हमने बनाने का तरीका जो बनता है कैसे, ये तो हमने बता दिया। यह दोष अटैक कहाँ करता है, असर कहाँ करता है? यह दोष जो है धन संबंधी परेशानी उत्पन्न करता है जीवन में। तन यानी शरीर संबंधी परेशानी उत्पन्न करता है। रोग बीमारी, कुछ ना कुछ परिवार में, कुटुंब में, उससे जुड़ा हुआ जो भी परिवार है उसके या खुद के लगा रहता है। विवाह दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करता है। या तो विवाह होगा नहीं, विवाह होगा तो तलाक जैसी नौबत आ जाएगी। और विवाह उपरांत जब संतान की बारी आती है तो संतान संबंधी भी समस्याएं बहुत ज्यादा ये करता है। ठीक है, शत्रुता समाज में हो, परिवार में हो, कुटुंब में, रिश्तेदार में हो, मित्रता में हो, कहीं भी शत्रुता का वहां उनको जीवन में कुछ ना कुछ चीजें झेलनी पड़ती हैं। शत्रुता को लेकर के दुश्मन बहुत ज्यादा हो जाते हैं।
व्यापार में ये उथल पुथल मचा देता है। अगर व्यापारिक क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति है तो व्यापार में, और नौकरी क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति है तो नौकरी में बहुत सारी चीजें परेशानियां देता है ये। यात्रा संबंधी परेशानियां, दुर्घटना आदि, यात्रा संबंधी बाधा, बहुत सारी चीजें ये देता है, को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। यानी इन क्षेत्रों में ये पूर्ण रूप से प्रभावित करने का जिम्मेदार होता है। तो मित्रों ये रहा इसका क्षेत्र विशेष जहां पर ये जो है दोष उत्पन्न करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका एग्जिट उपाय क्या है। तो पहला तो उपाय ये है कि राहु, केतु और शनि तीनों ग्रह का अपना अपना जो है बीज मंत्र का जप करवा दें। ठीक है, पाठ करवा दें, जप करवा दें। लेकिन जो संपूर्ण उपाय, सटीक उपाय इसके लिए शास्त्रों में वर्णन मिलता है ज्योतिष में कि महामृत्युंजय का जाप कितना, काल सर्पदोष कितना भयानक है उसके अनुसार। तो संपूर्ण और कम से कम की चर्चा मैं करूंगा। संपूर्ण 1.25 लाख महामृत्युंजय जप, रुद्राभिषेक और दशांश हवन। इससे क्या होगा कि काल सर्पदोष आपकी पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा। फिर ये फन उठाने, क्योंकि काल सर्प है, समय को खा जाने वाला सांप या योग। ठीक है, काल माने समय, समय को खा जाने वाला योग। मित्रों लगन से लेकर सप्तम भाव के बीच में अगर ये बनता है तो शुरुआत के आपके 35 वर्ष खाएगा, और सप्तम से लेकर द्वादश के मध्य अगर बनता है तो बाद के 35 वर्ष खा लेगा। इसी प्रकार भाव वाइज डिटेल ये देगा कि दूसरे भाव से बनता है, अष्टम भाव तक इस प्रकार से बनता है। ठीक है, क्योंकि राहु केतु हमेशा सामने रहेंगे, तो इनका जो कॉम्बिनेशन भावगत होगा वो लग्न से सप्तम, द्वितीय से अष्टम, तृतीय से नवम, इस प्रकार रहेगा। इन्हीं के बीच में सारे ग्रह आएंगे तब यह काल सर्प निर्माण होता है। तो मित्रों इसका देर न करते हुए शांति करवा लेनी चाहिए, नहीं आगे चलकर बहुत समस्या उत्पन्न करता है। अगला दोष है, मैं उसके बारे में डिटेल से चर्चा कर रहा हूं, प्रेत दोष। ये प्रेत दोष कैसे बनता है? प्रेत दोष जो है शनि के साथ राहु केतु की युति होने पर बनता है। जब शनि के साथ कुंडली में किसी भाव में राहु केतु में से कोई ग्रह शनि के साथ बैठ जाए तब ये प्रेत दोष बनता है। खासकर ये दोष उस वक्त ज्यादा भयानक रूप धारण कर लेता है जब किसी शुभ भाव में जाते बन जाता है। क्रूर भाव में बनेगा तो उतना परेशान नहीं करेगा, लेकिन चूंकि दोष है तो उत्पन्न करेगा ही कलेश, परेशानी करेगा ही। लेकिन शुभ भाव में कुछ ज्यादा ही परेशान करता है। तो इसका क्षेत्र क्या है, किस क्षेत्र में आपको परेशानी करेगा? मृत्यु का तांडव दिखाएगा, कोई ना कोई मृत्यु वर्ष पर्यंत होता रहेगा, रोग बीमारी से परेशान कर देगा, कलेश, कलह, तंगी, आर्थिक तंगी, बहुत से उपयोगी चीजों की तंगी, दुर्घटना, शत्रुता आदि इसका जो है प्रमुख क्षेत्र है। इसमें ये पीड़ा जो है देता है इन क्षेत्रों में। उपाय क्या है? गायत्री जप करवाएं। इसके लिए शिव पंचाक्षरी मंत्र का जप कराएं। कितना? 1.25 लाख। गायत्री कितना कराएं? अगर खाली गायत्री करवा रहे हैं तो 63,000 कम से कम करवाएं, नहीं तो फिर शिव पंचाक्षरी 1.25 लाख करवा लें, रुद्राभिषेक और दशांश हवन। ठीक है, इसके लिए जो सेकंड ऑप्शन बताया गया है कि विष्णु सहस्त्रनाम पाठ, शिव पंचाक्षरी भी करवा सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का 108 पाठ करवा लीजिए, और शिव पंचाक्षरी अगर आप 31,000 51,000 भी करा लेते हैं, दोनों मिला के करवाना है। लास्ट ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन जो है दोनों करवाना है, तो आपका ये दोष पूरी तरह शांत हो जाएगा। मित्रों अगला दोष है वो है चांडाल दोष। चांडाल दोष कैसे बनता है? कुंडली में जब बृहस्पति ग्रह के साथ राहु या केतु की युति हो जाती है किसी भी भाव में, यहाँ कोई त्रिखटाय बाद केस या लगन केंद्रस्थ या त्रिकोणस्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी भाव में अगर ये युति बैठ जाती है तो चांडाल दोष उत्पन्न करता है। ये बड़ा भयानक कलह मचाता है। ये क्या करता है? संतान बाधा उत्पन्न करता है पहली बात तो। दूसरा, दाम्पत्य जीवन, विवाह नहीं होने देता, विवाह कलह रहने, कुंवारे रह जाते हैं कई लोग, संतान नहीं होनी, संतानता हो जाती है, संतान मरने लगते हैं, कलेश उत्पन्न होता है, झगड़ा लड़ाई जो होता है वो, रोग बीमारी देता है। ठीक है, मानसिक अशांति, पागलपन आदि तक व्यक्ति को ये डिप्रेशन तक दे सकता है। तो इनका उपाय क्या बनता है? प्रमुख क्षेत्र में यहाँ परेशानी इन्होंने किया। अब इनका उपाय यह है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ 108, शिव पंचाक्षरी 1.25 लाख, या फिर दोनों में से एक, या तो ये या तो ये। शिव पंचाक्षरी अगर आप करवा रहे हैं या अगर ना करें तो विष्णु सहस्त्रनाम या दुर्गा स्तोत्र का पाठ करवा ले 108, तो ये दोष जो है पूरी तरह शांत हो जाएगा। मित्रों अगला दोष से मैं जो बात कर रहा हूं वो अगला दोष है ग्रहण दोष। ग्रहण दोष क्या है? ग्रहण दोष जो है सूर्य और चंद्रमा के साथ जब राहु केतु की युति कुंडली में किसी भी भाव में हो जाए तब कहते हैं ग्रहण दोष पूरी तरह बन जाता है।
ग्रहण दोष जो है अंशहीन बल के साथ, यहां पर 2 सूत्र और बता देता हूं। अगर क्षीण अंश में सूर्य, क्षीण अंश में राहु बैठा हुआ है, या क्षीण अंश में चंद्रमा, क्षीण अंश में आपका केतु राहु को जो युति कर रहे हैं वो बैठा है, तब और ज्यादा भयानक हो जाता है। बलवान में थोड़ा कम रहता है। इनका क्षेत्र क्या है जहां ये परेशानी उत्पन्न करते हैं? तो रोग, कलह, बाधा, दुर्घटना, बीमारी, तंगी, रोजगार, व्यापार, परेशानी, ये जीवन में कुछ ना कुछ तुम्हारे इन क्षेत्रों में जो अड़चन डालते ही रहेंगे, व्यक्ति को उबरने नहीं देते, उठने नहीं देते हैं। मित्रों, इनका उपाय क्या है? इनसे निकलने का उपाय क्या है? तो शिव पंचाक्षरी, विष्णु सहस्त्र नाम, ठीक है, यहां भी चाहे शिव पंचाक्षरी आप करवा लीजिए, चाहे दुर्गा कवच करवा लीजिए, और विष्णु सहस्त्र नाम यहां कॉमन है तो करवाना ही है। तो 108 आप इनका और 108 आप ये दुर्गा कवच, या दुर्गा कवच नहीं करवा रहे तो शिव पंचाक्षरी यहां पर 63,000 की संख्या में आप इसको जप करवा लिया, और दशांश हवन करवाना है। शिव जी की पूजा में एक विशेष यह रहता है कि रुद्राभिषेक कॉमन हो जाता है, जरूरी हो जाता है, इसलिए, और हवन तो पूर्णाहुति लगनी ही है, चाहे जो भी जप करवाएं। अब आप एक विचार कर रहे होंगे कि हमने ग्रह जप के बारे में इसमें नहीं बताया। मित्रों, ये है दोष, कई ग्रह मिलकर के दोष उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं योग, इसलिए इसमें ग्रह शांति सटीक इलाज नहीं बनेगा। इसीलिए इन ग्रहों के इष्ट जो मारण हो, ग्रहों को मारक देवता हो, उनकी पूजा इसमें विशेषकर बताया गया है। तो ग्रहों के संपूर्ण मारक देवता भगवान शिव आराध्य भोलेनाथ कहे गए हैं, शिकड़ मारण देवता जो कहे गए हैं विष्णु जी कहे गए हैं, और तीसरी दुर्गा जी का संपूर्ण उपाय ज्योतिष में ज्यादातर बनता है। और खासकर ऐसे दोष उत्पन्न हो तब इन्हीं 3 देवताओं के शरण में जाना पड़ता है। किसी एक ग्रह की जब पीड़ा होती तो हनुमान जी महाराज के शरण में चले जाओ, ऐसे उपाय बनते हैं। गणपति स्त्रोत आज सूर्य भगवान का जब वगैरह ग्रह शांति करवा लो, हो जाता है। लेकिन जब दोष उत्पन्न हो तब ऐसे उपाय करने पड़ते हैं कि उनका एक ही बार में संपूर्ण इलाज हो जाए। इस तरह अगर कुंडली में किसी प्रकार आपका दोष उत्पन्न हो रहा है तो कुंडली को बाकायदा परीक्षण करवाएं, और परीक्षण करवाने के साथ साथ जो है सही लोगों से सही उपाय आप करवाएं। मित्रों, एक चीज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी भी दे देता हूं साथ में। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इन नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं। शांति के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, या आप जानकारी भी ले सकते हैं इन नंबरों के माध्यम से। आपको वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो भी जानकारी होगा, सटीक और सरल जानकारी आपको मुहैया कराई जाएगी, मिल जाएगा। और अगर आप शांति भी करवाते हैं तो संपूर्ण शांति भी हो जाएगा। शांति यहाँ पर आप घर पे करवाएं तो घर पे भी शांति हो जाएगा, घर पे ना भी करवाएं तो भी आपके नाम से संकल्प लेकर के आपको 100% लाभ देने का जो शांति उपाय है वो कर दिया जाएगा। अब इनमें एक एक दोष की उपाय की बात करें तो इसमें लागत क्या है वो मैं आपको साथ साथ बता देता हूं, ताकि सरलतम रहे, प्रश्न करने की आवश्यकता ही न पड़े, केवल कुंडली दिखाने की जरूरत है और आप हाँ कर सकते हैं। तो मित्रों, काल सर्पयोग की अगर शांति आप करवाते हैं तो बाकायदा अगर घर पे करवाते हैं तो इसमें 1 लाख रुपए का खर्चा आता है। ठीक है, कहीं दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। ये क्यों है? 1.25 लाख की संख्या में अगर आप जप करवाते हैं तो इसमें 5 पंडित लगेंगे, 11 दिन जप करेंगे, 1.25 लाख का खर्चा सामग्री समेत इसमें आता है। ठीक है, अन्य दोष की बात करें तो उसमें पंडित 2 या 3 पंडित या 1 पंडित से काम हो जाता है। गायत्री भी 3 पंडित, 4 पंडित या 5 पंडित लगते हैं। तो गायत्री भी अगर 1.25 लाख करवाते तो उनका खर्चा टोटल आओगे 71,000 रुपये सामग्री समेत। मैं बता रहा हूँ, कोई अलग से नहीं बता रहा हूँ। घर पे करवाएंगे तो, और अगर घर पे नहीं करवा रहे हैं तो इसमें से जो है 21,000 माइनस कर दीजिए, और इसमें अगर नहीं करवा रहे हैं घर पे तो इसमें जो है 31,000 रुपये माइनस कर दीजिए, क्योंकि घर पे कराने से खर्चा आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो इनमें बाकी खर्चा उतना ही लगेगा। चांडाल दोष की शांति 21,000 रुपये में होती है। मित्रों, 100% शांति की बात मैं कर रहा हूँ। ग्रहण दोष की शांति भी 21,000 में होती है, 21,000 में करवा सकते हैं। प्रेत दोष की शांति जो है मित्रों ये भी 21,000 में होता है। ये कहाँ होता है? आप घर बैठे मंदिर से, हमारे स्थान से करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब आप अपने घर पे ये करवाएंगे तो इनमें जो है 10,000 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा।
तो ये रहे समस्त दोषों का उपाय के साथ साथ हमने आपको नंबर मुहैया करवाया। अगर आवश्यकता हो जिन जातकों को, जिन यजमान को, वो करवा सकते हैं, ना करवाएं कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने पुरोहित जिनको जानकार हो, आसपास रहने वाले हो, विद्वान हो, उनसे आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मित्रों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो दिव्य ज्ञान के साथ ज्योतिष वैदिक मैं पूरी तरह बता रहा हूं। जय सिया राम।